हेलो बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी जो हैं अपने घरों पर स्वस्थ होंगे। कल जो है हमने अपने चैप्टर 2 की अभिव्यक्ति माध्यम का जो चैप्टर 2 है उसकी शुरुआत की थी, जिसका नाम है पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया। तो उसके हमने 1 to 4 क्वेश्चन आंसर कर लिए थे। आज हम शुरू कर रहे हैं अपना 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन है हमारा, विशेष रिपोर्ट किसे कहते हैं और यह किस प्रकार लिखी जाती है, स्पष्ट कीजिए। तो जब हमने चैप्टर पढ़ा था तभी मैंने आपको बताया था कि विशेष रिपोर्ट क्या होती है। किसी घटना, समस्या या मुद्दे की गहरी छानबीन और उसका विश्लेषण करने के बाद जो हम रिपोर्ट तैयार करते हैं उसे विशेष रिपोर्ट कहा जाता है। विशेष रिपोर्ट में जो है गहरी छानबीन की जाती है, बहुत सारे तथ्यों को, बहुत सारे सबूतों को इकट्ठा करके जो है उनका तुलनात्मक, व्याख्यात्मक परिणाम निकाल कर जो है एक पूरी रिपोर्ट तैयार की जाती है। और यह जो रिपोर्ट होती है पूरी तरह से सबूतों पर, तथ्यों पर आधारित होती है। इसे जो है खोजी, विश्लेषणात्मक और विवरणात्मक रिपोर्ट भी कहा जाता है, क्योंकि जितनी भी हम पूरी रिपोर्ट तैयार करते हैं वो पूरे तथ्यों के साथ, सबूत के साथ, पूरी छानबीन के साथ करते हैं। और इसके पर जो अब बातें हैं, निम्नलिखित बातें ध्यान देनी चाहिए हमें। विशेष रिपोर्ट जो है सबसे पहले सरल, सहज और सामान्य बोलचाल की भाषा में होनी चाहिए। दूसरा क्या है, यह उल्टा पिरामिड शैली में लिखी जाती है। तीसरा क्या है, विस्तृत रिपोर्ट लेखन में के लिए जो है उल्टा पिरामिड और फीचर दोनों प्रकार की शैलियों का ही प्रयोग किया जाता है। कभी कभी जो रिपोर्ट को है फीचर शैली में भी लिखा जाता है। अधिक से अधिक रिपोर्टों को श्रृंखलाबद्ध करके एक ही श्रेणी में लिखने के बाद जो है कई दिन तक उसे प्रकाशित किया जाता है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके जो है इन्हें अलग अलग दर्शाया जाता है कि पहले ये बताया गया था, अब आपके सामने ये है, अब आपके सामने ये है। इसे अलग अलग भागों में श्रृंखला के रूप में भी दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, विचारपरक लेखन की श्रेणी में किन किन सामग्रियों का अध्ययन किया जाता है। तो समाचार पत्रों में जो है समाचार और फीचर के अतिरिक्त जो है विचारपरक लेखन को भी, यानी कि जिस पर विचार किया जा सके, उनका जो है प्रकाशन किया जाता है। अनेक समाचार पत्रों की पहचान अनेक वैचारिक तत्वों से होती है। समाचार पत्रों में जो है विचारपरक लेखों को बहुत महत्व दिया जाता है। संपादकीय पृष्ठ पर जो है प्रकाशित होने वाले लेख, टिप्पणियाँ, संपादकीय लेखन और स्तंभ लेखन जो है इसी श्रेणी में आती है। संपादकीय पृष्ठ कौन सा होता है? अब जो उस अखबार को प्रकाशित करता है, जो भी कोई होता है वो उसका संपादक कहलाता है। लेख सबसे पहले है हमारा लेख में क्या होता है, समाचार पत्रों में संपादकीय पृष्ठ पर जो है सार्वजनिक मुद्दों से जुड़े हुए अनेक विचारों के लेख प्रकाशित किए जाते हैं। इनमें किसी विषय अथवा मुद्दे पर जो है विस्तृत और विस्तार पूर्वक चर्चा होती है। लेखक तथ्यों और सूचनाओं का विश्लेषण करके तर्कों के माध्यम से, सबूतों के माध्यम से जो है अपनी सलाह को, अपने मशवरे को प्रस्तुत करता है। लेख जो है लेखक का अपनी निजी शैली में होता है। लेख को लिखने वाला जो लेखक होता है वो अपनी मर्जी से उसे किसी भी शैली में लिख सकता है। टिप्पणियाँ यानी कि नोटिफिकेशन, विचारपरक लेखन के अंतर्गत जो है टिप्पणियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। टिप्पणियाँ जो हैं समाचार पत्रों की छवि को बढ़ाती हैं। समाचार पत्रों में जो है अनेक मुद्दों तथा विषयों के प्रति जो है लेखकों और विशेषज्ञों द्वारा टिप्पणियाँ लिखी जाती हैं। संपादकीय लेखन में क्या होता है, वह लेख जिसमें किसी सार्वजनिक मुद्दे तथा विषय के प्रति जो है समाचार अपनी राय प्रस्तुत करता है। मतलब समाचार का जो संपादक है वो अपना किसी भी समस्या के प्रति अपनी राय प्रस्तुत कर सकता है, उसे जो है संपादकीय लेखन कहा जाता है। संपादकीय लेखन को जो है समाचार पत्र की आवाज़ माना जाता है, क्योंकि जब संपादक किसी मुद्दे के खिलाफ आवाज़ उठाता है
तो इसका मतलब वो उस अखबार की ही आवाज़ है। इसके लिखने का उत्तरदायित्व जो है समाचार पत्र के संपादक को होता है। ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी है। विशेषकर समाचार पत्रों में जो है सहायक संपादक ही संपादकीय पृष्ठ लिखते हैं। यह लेख समाचार पत्र के संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होता है। अगला है हमारा स्तंभ लेखन। स्तंभ लेखन क्या होता है? समय के अनुसार जैसे जैसे समय गुजरता जाता है, समय के अनुसार जो विषय होते हैं, जो मुद्दे होते हैं, उन पर स्तंभकारों द्वारा जो है, स्तंभकार कोई अलग से एक प्रकार के ये लेखक ही होते हैं, उनके द्वारा जो है नियमित रूप से किसी समाचार के लिए विचारपरक लेख लिखे जाते हैं। उसे ही जो है स्तंभ लेखन कहा जाता है। जो स्तंभ लिखता है उसे स्तंभकार कहते हैं। स्तंभ लेखन जो है विचारपरक लेखन का मुख्य रूप है। इनकी पहचान जो है लेखकों के नाम पर होती है। जो सुप्रसिद्ध लेखक होते हैं, जो पुराने, जिन्होंने बड़ी बड़ी अपनी महारत हासिल कर रखी होती है लेखनी पर, वही जो है स्तंभ लेखन लिखते हैं। स्तंभ जो है जनमत के लिए दर्पण का कार्य करते हैं, यानी कि लोगों के लिए एक आईने का काम करते हैं। यह उन्हें ये दिखाते हैं कि हमारे समाज में क्या हो रहा है, कब क्या घटित हो रहा है, कहाँ क्या सही हो रहा है या कहीं क्या गलत हो रहा है। ये सब कुछ जो है स्तंभ लेखन के माध्यम से ही लोगों को पता लगता है। अगला प्रश्न है हमारा, संपादक के नाम जो पत्र है वो किस प्रकार लिखा जाता है? समाचार पत्रों में जो है संपादकीय जो पृष्ठ होता है और पत्रिकाओं की शुरुआत में जो है संपादक के नाम पाठकों के पत्र प्रकाशित किए जाते हैं। सभी समाचार पत्रों के जो है एक स्थायी स्तंभ होता है। यह पाठकों का निजी स्तंभ भी होता है। तो जितने भी समाचार पत्र होते हैं उनमें एक टिका हुआ स्तंभ होता है, जिसे पाठकों का सबको अपनी अपनी रुचि के हिसाब से जो है सब अपने अपने लेखकों के स्तंभ का चयन कर लेते हैं। इसे जो है पढ़ने वालों का निजी स्तंभ भी कहा जाता है। इस स्तंभ के माध्यम से जो है समाचार पत्र के पाठक विभिन्न मुद्दों पर अपने मत को, अपने विचारों को व्यक्त करने के साथ साथ जो है जन समस्याओं को भी उठाते हैं। वह स्तंभ जनमत के लिए जो है दर्पण का कार्य करता है। परंतु कई बार जो है क्या होता है, समाचार पत्र में पाठकों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से हम सहमत नहीं होते हैं। यह स्तंभ जो है नए लेखकों के लिए लेखन की शुरुआत करने का एक अच्छा अवसर होता है। समाचार लेखन में साक्षात्कार या इंटरव्यू का क्या महत्व है? तो समाचार माध्यमों में जो है साक्षात्कार का बहुत महत्व है। पत्रकार जो है साक्षात्कार के माध्यम से ही समाचार, फीचर, विशेष रिपोर्ट। साक्षात्कार में क्या होता है कि हम पत्रकारीय साक्षात्कार में सामान्य बोलचाल में यही अंतर मानते हैं कि साक्षात्कार में एक पत्रकार जो है किसी अन्य व्यक्ति से तथ्य, उसकी राय, उसकी भावनाएं जानने के लिए तरह तरह के प्रश्न पूछता है और उससे जो है फिर उनके उत्तर इकट्ठे करता है। एक सफल साक्षात्कार के लिए जो है केवल ज्ञान का होना ज़रूरी नहीं है। ज्ञान के साथ साथ जो है संवेदनशीलता, कूटनीति, धैर्य और साहस जैसे गुणों का होना भी ज़रूरी है। किसी अच्छे और कुशल साक्षात्कार के लिए क्या होना आवश्यक है? जिस विषय और जिस व्यक्ति के साथ आप साक्षात्कार कर रहे हैं या जिसका इंटरव्यू ले रहे हैं उसके बारे में जो है आपके पास पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए। साक्षात्कार से क्या निकालना है इसके बारे में स्पष्ट रहना आवश्यक है। प्रश्न जो हम पूछते हैं वो वही पूछे जाने चाहिए जो समाचार पत्र के एक आम पाठक के मन में हो सकते हैं। साक्षात्कार की अलग रिकॉर्डिंग करना संभव हो तो और भी अच्छा है। नहीं तो साक्षात्कार के समय जब हम जिस व्यक्ति का इंटरव्यू ले रहे होते हैं उस समय हम नोट्स तैयार कर लेते हैं। साक्षात्कार को लिखते समय 2 तरीकों में से कोई भी एक तरीका सुविधा अनुसार अपनाया जा सकता है। साक्षात्कार को प्रश्न और फिर उत्तर के रूप में लिखा जा सकता है या फिर उसे आलेख की तरह भी लिखा जा सकता है। अगला प्रश्न है हमारा,
निम्नलिखित विषयों पर टिप्पणी कीजिए। सबसे पहले है हमारा स्तंभ लेखन। ये हमने पहले भी पढ़ा था। यह विचारपरक लेखन का एक पूर्ण रूप होता है। ये एक महत्वपूर्ण और लोकप्रिय लेखकों के द्वारा अखबार में नियमित स्तंभ लिखने का एक जिम्मा सौंप दिया जाता है। स्तंभ लिखने वाले को विषय चुनने और विचार व्यक्त करने की पूरी छूट होती है। स्तंभों की पहचान जो है स्तंभकार के नाम से ही होती है। अनेक अखबारों की पहचान ही जो है विशेष स्तंभ के कारण होती हैं। कई बार जो है स्तंभकारों के नाम पर जो है अखबार भी प्रसिद्ध हो जाता है। संपादक के नाम पत्र। संपादक के नाम पत्र अगर हमें कोई शिकायत करनी होती है, अपना कोई हमें अपनी कोई राय प्रस्तुत करनी होती है तो हम संपादक के नाम ही पत्र लिखते हैं। अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर जो है क्या होता है, संपादकों के नाम पर लिखे हुए पत्रों को छापा जाता है। यह भी अखबारों का एक स्थायी रूप होता है। इसके माध्यम से जो है पाठकों को क्या है, तरह तरह की जानकारी मिलती है और अपने हृदय की बात प्रकट करते हुए तथा विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय प्रकट करते हैं। वे अनेक समस्याओं को भी उठाते हैं। यह बिल्कुल आवश्यक नहीं होता कि इन पत्रों में छपी हुई बातों और विचारों से जो है अखबार सहमत हो। यह स्तंभ जो है नए लेखकों के लेखन की एक शुरुआत होती है और उन्हें लिखने का जो है एक नया मौका मिलता है और यहीं से जो है वो अपने लेखन की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। अगला है हमारा लेख। लेख में क्या होता है, सभी अखबार विभिन्न विषयों से संबंधित लेख अपने विशेषज्ञों से लिखवाते हैं कि जितनी भी हम अपने अखबारों में न्यूज़ लिखते हैं, जो भी हम समाचार लिखते हैं, वो किससे लिखवाए जाते हैं, जो उस विषय के विशेषज्ञ होते हैं। इनमें किसी विषय पर जो है विस्तार पूर्वक चर्चा की जा सकती है। इनमें लेखक के विचारों को प्रमुखता यानी कि महत्वपूर्णता प्रदान की जाती है। ये जो रिपोर्ट और फीचर से भिन्न होते हैं। लेखों के विचारों और सूचनाओं की जो अधिकता होती है, लेख लिखने के लिए पर्याप्त तैयारी करनी पड़ती है। लेखक जो है अपनी भाषा की शैली को उसकी भाषा पर जो है मजबूत पकड़ होनी चाहिए, तभी वो एक अच्छा लेख तैयार कर सकता है। लेख में भी आरंभ, मध्य और अंत होता है। लेख के आरंभ के लिए जो है किसी प्रसंग या घटना को लिया जा सकता है। साक्षात्कार, ये हमने अभी किया था। साक्षात्कार वह एक तरह की विद्या होती है। इसमें पत्रकार जो है किसी अन्य व्यक्ति से तथ्य, उसकी राय, भावनाएं जानने के लिए तरह तरह के प्रश्न पूछता है। ऐसा कर कर वह जो है समाचार, फीचर, विशेष रिपोर्ट, अन्य प्रकार के पत्रकारीय लेखन के लिए जो है कच्चा माल इकट्ठा करता है। पहले वो या तो इसे रिकॉर्ड भी कर सकता है या साक्षात्कार लेते समय जो है वो नोट्स भी बना सकता है। जो साक्षात्कार लेने वाला होता है उसमें धैर्य का, साहस का, गहरा ज्ञान, संवेदनशीलता, कूटनीति जैसे गुणों का होना आवश्यक होता है। और जिस व्यक्ति या जिस विषय के बारे में वो साक्षात्कार ले रहा होता है उसके बारे में जो है उसकी जानकारी, उसकी रुचि होना भी ज़रूरी होता है। साक्षात्कार लिखते समय जो है हम एक आलेख तैयार कर लेते हैं। इसे जो है प्रश्न उत्तर वाली शैली में भी लिखा जा सकता है। साक्षात्कार की जो भाषा है वो सरल, सरस और सहज होनी चाहिए ताकि पढ़ने वालों को जो है वो आसानी से समझ आ सके। अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न है हमारा इस पाठ का कि फीचर से आप क्या समझते हैं और वह कैसे लिखा जाता है। फीचर जो है लिखने का एक सुव्यवस्थित, व्यवस्थात्मक एक ढंग होता है जो लोगों का ज्ञान के साथ साथ जो है उनका मनोरंजन भी करता है। समाचार पत्रों में समाचारों के अतिरिक्त प्रकाशित होने वाले पत्रकारीय लेखन में फीचर का जो है सबसे महत्वपूर्ण स्थान रहा है। फीचर और समाचार में जो है काफ़ी अंतर होता है। फीचर का मुख्य लक्ष्य क्या होता है, पाठकों को सूचना देना, उन्हें शिक्षित करना और उनका मनोरंजन करना। और समाचार का लक्ष्य क्या होता है, लोगों को सिर्फ जागरूक करना और सूचना देना। फीचर पाठकों को उसी समय घटित घटनाओं से परिचित नहीं करवाता है, जबकि समाचार जो है तात्कालिक तुरंत घटी घटनाओं से परिचित करवाता है।
फीचर लेखन की जो शैली है वो समाचार लेखन की शैली से अलग होती है। समाचार लिखते समय जो है रिपोर्टर वस्तुनिष्ठता और तथ्यों की शुद्धता पर और तथ्यों पर बल देता है। उसमें केवल अपने विचारों को प्रकट करने का कल्पना शक्ति का समाचार लेखन में वो प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जबकि फीचर लिखते समय जो है हम अपनी कल्पना शक्ति का जो हम सोचते हैं, जो हम अपनी कल्पनाओं में दर्शाते हैं, वो सब जो है हम अपनी लेखन शैली से पाठक वर्ग के सामने लेकर आ सकते हैं। फीचर लेखन में जो है उल्टा पिरामिड शैली के स्थान पर कथात्मक शैली का भी प्रयोग किया जाता है। फीचर लेखन की जो भाषा है समाचारों की अपेक्षा सरल, आकर्षक, रूपात्मक तथा मन को मोहने वाली होती है। फीचर में जो है समाचारों की अपेक्षा कम शब्दों का प्रयोग होता है। फीचर समाचार में जो समाचार होते हैं वो फीचर से लंबे होते हैं। समाचार पत्रों में जो है एवं पत्रिकाओं में जो है 250 से 2000 शब्दों में फीचर प्रकाशित होता है। फीचर क्या होता है? एक रोचक और अच्छे ढंग से पोस्टर के साथ, ग्राफ के साथ जो है प्रस्तुत किया जा सकता है। फीचर का विषय हल्का और गंभीर कुछ भी हो सकता है। फीचर एक पाठशाला के परिचय से लेकर एक शैक्षणिक यात्रा पर भी केंद्रित हो सकता है। तो फीचर की जो शैली है वो समाचार लेखन से बिल्कुल अलग होती है। फीचर की इन्हीं विशेषताओं के कारण जो है कुछ समाचारों को फिर से फीचर शैली में प्रस्तुत किया जाने लगा है।